100% डेफिनेटली आई एम श्योर यू कि वही आएगी जो रूलिंग पार्टी है ना, वो अगले 10 ईयर्स यही आएगी। हेलो एंड वेलकम टू नो द नेशन। इलेक्शन का वाइब चेक विद दिव्या में हम घूमते घूमते हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुंचे हैं फरीदाबाद के वर्ल्ड स्ट्रीट। बट लेट्स चेक व्हाट द वाइब चेक ऑफ द इलेक्शन इज इन फरीदाबाद। कम 25 मई को वोटिंग है, वोट तो करने जाओगे ही आप? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार और क्या सोच के वोट देंगे लोग? फ्यूचर को देखता है आज का यूथ या कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, तो उस हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट को ही वोट जाता है। फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, जो हमारे देश के नेताओं में सोच नहीं थी। एक जो सोच एक लीडर की होनी चाहिए कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर में, वो मोदी जी लाए हैं थॉट, ये तो सही बात है। हाँ, विकसित भारत का जो विजन है मोदी जी का, 24/7 वर्किंग फॉर अंटिल 2047 विकसित भारत, आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो ठीक है, मोदी जी तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके चलते हैं। खैर उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज वगैरह भी इन्वेस्ट कर रही हैं। डेवलपमेंट तो हो ही रही है इंडिया में काफ़ी। आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों पे भारत के लिए जो चल रही है वही बेटर रहेगी, वही हमारा सशक्तिकरण कर सकती है। और हमारे मतलब सनातनी धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए जो इस समय रूलिंग पार्टी है, वही रूलिंग पार्टी रहनी चाहिए। तो आपको लगता है वही आ पाएगी वापस? वही आएगी, लगता नहीं है, मुझे पता है कि वही आएगी। आई एम 100% डेफिनेटली आई एम श्योर यू कि वही आएगी जो रूलिंग पार्टी है ना, वो अगले 10 ईयर्स यही आएगी। क्या कॉन्फिडेंस कहाँ से मुझे है इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि ओवरऑल जब हम ग्लोबल सिनेरियो में जब अपने इंडिया को देखते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ यही पार्टी होनी चाहिए। जब आप अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने को कंपेयर करते हो और अपनी पोजीशन जो इतने खुले से जो हम घूम रहे हैं ना, और हर चीज़ बोलने की जो हमें आज़ादी मिली हुई है, हर कोई जो जिसको जो मर्जी आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जो भी कुछ लगा हुआ है, वो इस रूलिंग पार्टी की ही वजह से है। सबको जो सब कुछ है ना, ये भारत का ही लोकतंत्र है और यही रहेगी रूलिंग पार्टी, होनी नहीं चाहिए, यही रहेगी। वोट जब आप दोगे 25 मई को फरीदाबाद में, क्या आधार होगा वोट करने का? क्या दिमाग में, मन में क्या रख के वोट करोगे? तरक्की जो यहाँ हुई है बेहतर, मुझे लगता है कि पहले नहीं हुई थी जितनी जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हुई है। तो तरक्की को देख के मैं वोट दूंगा। तो लास्ट 10 साल में आपने विकास देखा है? बिल्कुल देखा है। यहाँ कुछ भी नहीं था 10 साल पहले, जो यहाँ विकास हुआ है ना, वो बहुत बेहतर हुआ है। 25 मई को वोटिंग होने वाली है फरीदाबाद में, आपको क्या लगता है कि क्या सोचकर फरीदाबाद की जनता वोट देगी? देखिए, एज़ फार एज आई एम कंसर्न, हम लोग तो डेवलपमेंट को देख के देंगे। एंड जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, आई एम सुपर हैप्पी। आई वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज़, मैंने देखा है लाइक इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। सो जो हुआ है 10 साल में, बीजेपी हैज़ डन इनक्रेडिबली गुड, तो हम लोग तो उसी को देख के वोट देंगे। सो व्हेन यू से इनक्रेडिबली गुड, व्हाट डू यू थिंक इज द टॉप 3 अचीवमेंट्स दैट यू वुड कॉल बेस्ट? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। सेकेंड, लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, बट आई वुड से साथ में आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। दिस इज सेकेंड थिंग। एंड थर्ड, माई कंट्री इज़ परहैप्स रैंक 3rd or 4th अमंग ऑल कंट्रीज़। मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गया हूँ, आई हैव सीन जो रिसेशन अभी है वर्ल्ड वाइड, इंडिया इज स्टिल सेफ बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस वी हैव। तो मोदी 3.0 में आपको क्या लगता है, क्या बड़े एक्शंस होने वाले? देखिए, मुझे जो समझ में आता है, कंट्री एज अ होल विल प्रोग्रेस, हमारा टॉप गवर्नेंस विल इम्प्रूव और मोर एम्प्लॉयमेंट विल कम, बिकॉज आई वर्क इन अ बैंक एंड आई हैव सीन बैंकिंग स्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। पहले बहुत एनपीएस थे, बहुत लोन्स ख़राब हो जाते थे, अभी वो सिचुएशन नहीं है। लाइक क्लीनिंग हो चुकी है पूरे सिस्टम की, एंड आई थिंक सो वी आर डूइंग रियली गुड। सो दैट वाज द इलेक्शन का वाइब चेक विद दिव्या अबाउट फरीदाबाद इन हरियाणा। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में 10 की 10 सीट लाएगी क्या बीजेपी, और क्या अब की बार होगा 400 पार? आप बताइए हमें कमेंट्स में। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा और नो द नेशन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।